बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एनी और आप सब देख रहे हैं एनी देसी कुजीन। आज की हमारी रेसिपी है कलेजी और पोटे। यानी हमने चिकन की कलेजी ले ली है और पोटे ले लिए हैं। ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है और कलेजी को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। इसके साथ ही मैंने पोटों को भी छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, लेकिन लाइट गोल्डन रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो उसका कलर इस तरह होना चाहिए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी सिर्फ पोटे। कलेजी को शामिल नहीं करना है क्योंकि दोनों के कुकिंग टाइम अलग अलग हैं। तो हमने सबसे पहले पोटों को प्याज में डाल लेना है और अच्छे से इन्हें भून लेना है ताकि इनकी स्मेल चली जाए और पोटे लजीज हो जाए और ज़्यादा मज़ेदार हो और गलने में भी आसानी रहेगी। तो मैंने पोटों को प्याज में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही मैंने कलेजी को अलग से फ्राई कर लिया है क्योंकि अगर हम कच्ची कलेजी डाल देंगे इसके अंदर क्योंकि हम तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कलेजी को मैंने अलग से फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसके साथ भी हम पोटों को और भून लेंगे। तो ये पोटे भून रहे हैं। जैसे ही थोड़े से भुन जाएंगे इसमें हम चॉप किए हुए 1 अदद टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई बारीक वो शामिल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी हरी मिर्च डाल सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप इसमें 1 टमाटर और शामिल कर सकते हैं। ये कलेजी भी फ्राई हो रही है हमारी। तो चलिए अब मसालों को हम पानी में भिगो लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक और काली मिर्च, ये 5 मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये भीग जाए। तो ये भीगे हुए पानी में मसाले हमने पोटों के अंदर शामिल कर दिए और अब इसको हम अच्छे से मज़ीद भूनेंगे। ये मसाले अच्छे से भून रहे हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, पानी का छींटा डालें थोड़ा सा और उसको मज़ीद भूनें। तो ये मैंने पानी का इसमें छींटा शामिल कर लिया है और मैं इसको मज़ीद भून लूँगी। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर लिया है ताकि ये गल जाए और अब मैं इसको ढक्कन लगा के 30 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे दही, ज़ीरा और मेथी खुशबू के लिए और जायके के लिए। तो ये ले लिया मैंने आधा कप से ज़्यादा थोड़ा दही है, उससे मैंने ये 1 टीस्पून ज़ीरा और पिंच हमने लेना है सूखी मेथी। इससे ज़्यादा नहीं लेनी, मेथी को हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। ये मैंने शामिल कर लिए। जैसे ही मसाला हमारा भून जाएगा, 30 मिनट हो जाएंगे और पोटे गल जाएंगे तो फिर इसमें हम कलेजी शामिल कर लेंगे क्योंकि पोटों का टाइमिंग ज़्यादा है गलने की और कलेजी की कम है, इसलिए हम इसको अलग अलग डाल रहे हैं। ये मैंने इसमें कलेजी शामिल कर लिया है, उसको अच्छे से हम भून लेंगे। कलेजी जल्दी गल जाती है और पोटे देर से गलते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें कलेजी डाली दोबारा से भुन रहा है। जब ये दोबारा से भुनने लगे तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको फिर भूनेंगे ताकि दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो 5 मिनट के बाद हमारी कलेजी और पोटे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये मज़ेदार सी हमारी कलेजी और पोटे भुने हुए तैयार हो गए हैं। ना ज़्यादा मसाला है और ना ही ज़्यादा इसमें ऑयल है, बिल्कुल बैलेंस है हर चीज़। तो आप इसे रोटी या चपाती के साथ पेश कीजिए और फिर मुझे बताइए कि कलेजी और पोटे किस तरह से बने थे। ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम इसे खाने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।